कर देती है, जो साल भर पहले तक मुस्लिम को गरिया रहा था, गरिया रहे थे। हाँ, मुस्लिम को गाली दे रहा था, मुस्लिम को पंचर बनाने वाला, मतलब उसकी वही जीवन है, पंचर बनाने वाला मुस्लिम था। और दूसरा चीज़ कि कोरोना के टाइम में मुस्लिम तो आतंकवादी हो गया था, कोरोना फैलाने वाला आतंकवादी, यही अजय निषाद ने बोले हुए हैं, स्टेटमेंट है इनका। आज मुस्लिम कैसे एक्सेप्ट करेगा उसको? कम से कम शीर्ष के नेतृत्व को ये सब चीज़ लेकिन वोट तो मतलब दिया ही जाता है महागठबंधन को। हाँ हाँ, वही चीज़ हम कह रहे हैं ना कि कम से कम जो लोगों के सामने जो समस्या उत्पन्न हो गई है, जिस तरह से विरोध उनका प्रदर्शन हो रहा है, किसी एक खास कम्युनिटी को जब आप गाली देंगे, जब उनका मतलब उनको प्रताड़ित करेंगे और कल होकर के टिकट आपको मिल जाए तो वह कम्युनिटी क्या करेगी? क्योंकि वह कम्युनिटी आपको हमेशा से समर्थन करते आया और आपके साथ रहा है, तो उसके साथ भी वो और कुछ स्थानीय लोग भी उनका विरोध किए। दूसरा चीज़ कि जो उनके खुद के कार्यकर्ता थे वो भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब वो क्यों ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? कि उन्होंने जीवन भर अपनी जीवन लगा दी आपके झोला ढोने में, और आप टिकट किनको दिए? जो बोरा भर के आ गए, जो कल तक आपके दुश्मन थे, जो कल तक आपके पॉलिटिकल विरोधी थे, और बोरा भर के आए तो चुपचाप आपने उनको दे दिया टिकट। और जो आपके मतलब बरसों से अपना खून पसीना लगा करके आपके संगठन को सींच रहे थे और सींचे, उनको कुछ लड्डू दिखा दिए। अब वो तो कहीं कहने की बात नहीं, इंटरनली उन लोगों का भी वो लोग भी हताहत है। इसलिए हमें लगता है कि कम से कम मुजफ्फरपुर सीट पे तो ये टक्कर में कहीं से नहीं है, और राजभूषण जी इस बार निकलेंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं। क्योंकि कैंडिडेट होने के जो कैंडिडेट है मुजफ्फरपुर का, उस कैंडिडेट के बने हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से बहुत बढ़िया से निकल रहा हूँ। जैसा कि आपने कहा, खुद ही कहा है कि कांग्रेस को मतलब महागठबंधन को मुस्लिम समुदाय का एक खास मतलब झुकाव रहा है और वोट देती आई है, तो इस बार मतलब अजय निषाद जी के खड़े होने से उनके वोट बैंक पे असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। तो राजभूषण निषाद जी को वोट दिया जाएगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं, या तो नहीं देगा, नहीं तो देगा, देगा तो फिर कहीं ना कहीं अलग देगा ना। तो आपके डर से ऐसा थोड़ा है कि बीजेपी को नहीं देगा। जब विकल्प कुछ नहीं रहेगा सामने तो विकल्प में तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि मतलब इन दो मुख्य दलों को छोड़ करके भी तो दो विकल्प हैं, जो मतलब निर्दलीय से भी कई नेता खड़े हुए हैं, जैसे मनोरंजन कुमार समाज सेवी हो गए, डॉक्टर विजेश हो गए। देखिए, हम आपको वही कह रहे हैं कि लोग अपना अपना कोई ना कोई एक विकल्प तलाशेंगे, क्योंकि हमें जहाँ तक लगता है और जिस तरह का विरोध मुजफ्फरपुर में हो रहा है, हमें नहीं लगता है कि ये अल्पसंख्यक कम्युनिटी जो है इस बार मतलब मुजफ्फरपुर में कांग्रेस के साथ रहेगी, क्योंकि जिस तरह से कैंडिडेट उन्होंने दिया है, इस कैंडिडेट की वजह से लोगों का झुकाव इस बार लोकसभा में कहीं ना कहीं अदर शिफ्ट होगा। ओके, थैंक यू। परिचय दिया ना स्टार्टिंग में? हाँ, जैसा कि आपने सुना कि जैसे कि कांग्रेस ने टिकट दी है, जैसा कि आपने सुना कि महागठबंधन ने इस बार टिकट दी है अजय निषाद जी को, तो इस बार मतलब मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि पिछली बार इन्होंने हमें सुनाया और मुस्लिम समुदाय का महागठबंधन के प्रति जो एक खास झुकाव था, वो इससे काफ़ी इफ़ेक्ट होगा, काफ़ी इसकी मतलब वोट बैंक पे इसका काफ़ी असर होगा। और जैसा कि पिछली बार अजय निषाद भाजपा की तरफ से थे और इस बार महागठबंधन की तरफ से है और पार्टियों की अदला बदली हुई है, तो कहीं ना कहीं राजभूषण निषाद को इसके लिए सपोर्ट किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह और आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़, और अभी हम मौजूद हैं खनुआ चौक पर। तो जानते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव का यहाँ का मुद्दा क्या है। आपका परिचय? मेरा नाम समीर हुसैन हुआ और हम गरीब जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री हैं, और हम लोग लगातार सोशल वर्क में भी रहे हैं। चूँकि पॉलिटिकल पार्टी है तो लोगों के बीच जाना आना रहता ही है, और हम लोग एक मुहिम को लेकर के चल रहे हैं जो पिछले लगभग 6-7 सालों से हम लोग एक ही मुद्दे को लेकर के बड़ी ज़ोर से लोगों के बीच में जा रहे हैं। और वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा हम लोगों का है कि जो वृद्ध लोग हैं, जो विधवा लोग हैं, जो पेंशनधारी लोग हैं समाज में, उन लोगों की जो राशि 400 रुपये मिलती है,
वो राशि कोई बढ़ाने की बात नहीं करता है। जो भी नेता आते हैं, चाहे वो विधानसभा के जीत के जाने वाले हों या लोकसभा में जीत के जाने वाले हों, केवल वो अपनी बात करते हैं। जीतने तक जनता की बात ज़रूर करते हैं, जीतने के बाद वो अपनी बात केवल करते हैं। लेकिन हम लोग इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, हमारी पार्टी कहीं से कोई इंटरफेयर नहीं कर रही है। और हमने एक वादा किया था कि हमारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी का कोई पदाधिकारी किसी के यहाँ, जनता के यहाँ वोट मांगने तब तक नहीं जाएगा जब तक जो इनका पैसा 400 रुपये जो सरकार देती है एक लॉलीपॉप, वो बढ़ा करके 2500 नहीं होता है। ये आंदोलन हम लोगों ने मुजफ्फरपुर से स्टार्ट किया। मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मतलब इस तरह से होते हुए पूरे उत्तर बिहार को हम लोग कार्यक्रम को मतलब भारी जो है उपलब्धि के साथ हम लोग इसको कार्यक्रम को कर रहे हैं। अंत में हम लोग पटना करेंगे। अभी चुनाव की वजह से यह हम लोग का कार्यक्रम बंद है। जुलाई से हम लोग पुनः स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लाखों लाख की संख्या में लोग आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव, जो मुजफ्फरपुर के लोकसभा चुनाव है, स्थानीय क्षेत्र का मुद्दा क्या है, विकास का मुद्दा क्या है, किस क्षेत्र में विकास का मतलब इस बार मुद्दा लेकर के चल रही है जनता? एक्चुअली कहिएगा, देखिएगा तो मुद्दा की तो बात है ये नहीं है यहाँ। अब तो जात की बात और धर्म की बात तो सब लोग कम कर रहे हैं। अब मुद्दा ना तो बीजेपी के पास है, ना कांग्रेस के पास है, ना राजद के पास है। अगर होती तो मुजफ्फरपुर में देख लीजिए आप, जिस तरह से जो कल तक कांग्रेस और राजद को गाली दे रहा था, उसको माला पहना करके कांग्रेस जो है अपने साथ ला करके उसको टिकट दे करके घुमा रही है। बताइए, जो कल तक महागठबंधन, आज जो वर्तमान, जो जिनको निवर्तमान सांसद और जिनको टिकट कांग्रेस ने दिया है, क्या वो कल तक बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे? आज अचानक उनको मिल गया। मतलब ये जो महागठबंधन के प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं प्रत्याशी की बात करूँ। यहाँ मुद्दा की बात आपने किया है, तो मुद्दा पे तो कोई चुनाव ही नहीं लड़ रहा है। यहाँ तो केवल जात और पैसा और वोटर को किस तरह से मोटिवेट करके अपनी ओर खींच लेना है और उनका वोट का सदुपयोग करके, उनका वोट ले करके जा करके अपना काम बना लेना है। मैंने अपनी जनता से अपील किया है, लोगों को जा करके कहा है, इस बार जब लोग आपके यहाँ आए, चाहे वो किसी भी दल के हों, कांग्रेस के हों, महागठबंधन के हों या फिर एनडीए के हो, जब लोग आपके पास आता उनसे पूछिए कि आप तो अपना वेतन बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमें जो 400 रुपये मिलता है, हमारे जो घर के लिए जो खर्च जो देते हैं सरकार 60 साल के बाद वृद्धावस्था में 400 रुपये जो मिलता है, ये कब बढ़ेगा? रोजगार की भी तो बात कर रही है सरकार। क्या ये रोजगार आप ज़मीनी स्तर पे देखिए ना, जब रोजगार जब होगा तो आज ये लोग बोरी में कसकर के बिहार से बाहर क्यों जा रहे हैं? बिहार की स्थिति की आप बात करिए ना, आप बिहार में देखिए कि सबसे आएंगी और आई हैं, लेकिन जितना संख्या में आना चाहिए क्या उतना संख्या में आया है? और आया है तो बेरोजगार घूम क्यों रहे हैं? पढ़े लिखे कह रहे हैं जीतेंगे तो काम करेंगे। अब लीजिए, जीतेंगे तो काम करेंगे, जो अभी तक लोगों को सोचना है। कम से कम उम्मीद तो कहीं ना कहीं एक जो जिनको देखा है आपने 10 साल, उनसे तो कोई उम्मीद है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन जनता से हमने एक ही अपील किया कि कहीं ना कहीं एक स्टैंड आपको लेना पड़ेगा और वहाँ स्टैंड लीजिए। कम से कम जो लोग आए, एक उनसे आप कहिए कि आप हमारे लिए क्या करोगे। आप भूल जाइए कि देश में क्या होगा, आप भूल जाइए कि आपके राज्य में क्या होगा। आप ये देखिए, आपके घर में आपके बच्चे के लिए, आपके आने वाले जो नस्ल है, आने वाला जो मतलब जो जनरेशन होगा, उसके लिए वह नेता क्या करेगा, इस पर बात करें। तो योजनाएं भी तो कई आई हैं, उज्ज्वला योजना, आवास योजना और भी कई तरह की, नल जल योजना, ये सब भी तो मतलब जनता के लिए ही है ना। जितनी भी योजनाएं आती हैं कहीं ना कहीं आती तो जनता के लिए हैं, लेकिन सब एक प्लान कागज़ पे चलता है। क्या उज्ज्वला योजना की हकीकत आपको पता है कि जिस समय आई थी कितने लोगों को इसका लाभ मिला, और जब लाभ मिला तो क्या कितने लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, इसकी भी जानकारी रखिए। रह गई बात की जो और जो भी योजनाएं आई हैं, नल जल योजना हो गया, वो स्टेट गवर्नमेंट की नल जल योजना थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो गया। नल जल योजना की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप बताइए ना, नल जल योजना की जांच करवा करके सरकार देखे पता करेगी कितने प्रतिशत नल जल योजना सक्षम है। केवल ये पैसे का लूट खसोट था। देखिएगा
मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब सरकार बदलेगी, इसकी जांच होगी, तो देखिए सबसे बिहार में अगर कोई सबसे बड़ा घोटाला अगर होगा तो वो नल जल घोटाला होगा। नल जल योजना का घोटाला जी होगा। जी जी जी, ये सब एक घोटाले का धंधा चलता है। ये सब लोग एक अपना घोटाला पॉकेट किया मनी। किसने? अब स्वाभाविक बात है कि जो सरकार में बैठे हैं उन्हीं पर आरोप लगेगा। नीतीश कुमार पे। अब जो सरकार में बैठे हैं तो घोटाले का आरोप तो उन्हीं के ऊपर लगेगा ना। घोटाला कैसे नहीं कहिएगा जब इतने हजारों, लगभग 8,000 के करीब पंचायत है और उसमें 10% भी नल जल चालू नहीं है, तो इतना पैसा लगा करके आपने क्या फायदा? घोटाले के पैसा लगा तो क्या उपयोग मिला इसका? घोटाले के आरोप भी तो लगे थे। आज उस नल जल के ऊपर किसी पर कदुआ लतर रहा है, किसी पर घिउरा लतर रहा है, कोई जंग से सड़ गया है नल जल का टंकी। घोटाले के आरोप भी तो लगे थे। बिल्कुल लगेगा ही। अब सत्ता में रहिएगा तो लगना ही है, लगना ही है ना। चूँकि आप अगर काम स्वच्छ करिएगा, काम अगर बढ़िया करिएगा तो स्वच्छ है, ठीक है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने की बात की गई है, तो फिर इस पे कुछ कहना चाहेंगे? कौन दिलवाने की बात कर रहा है? अब विशेष राज्य की दर्जा जब आप हम तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे थे नीतीश बाबू को पहले एनडीए की बात कर लेते हैं कि उनके लिए कहते हैं कि जब इधर आते हैं तो इधर विशेष राज्य की दर्जा का मांग करने लगते हैं, जब उधर जाते हैं तो चुप हो जाते हैं एकदम, हैं। और हमारे इधर जो महागठबंधन के लोग, हाँ बिल्कुल, कहाँ चुप, एकदम बिल्कुल तो चुप ही हो गए ना। केंद्र में जाने के बाद बिहार की बात कहाँ करते हैं वो? जब केंद्र में चले गए, केंद्र के साथ मिल करके सत्ता में विराजमान है, तब वो कहाँ गया? उनका तो कोई सिस्टम ही नहीं काम कर रहा है। अभी तो बात होनी चाहिए थी ना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, तो अभी तो कोई चर्चा नहीं हो रही है। स्मार्ट सिटी का काम भी चल रहा है। स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, तो इसमें काफ़ी स्थानीय लोगों का भी बहुत मतलब ज़्यादा इस पर दबाव था, और उन लोगों के सहयोग से, उन लोगों के मेहनत के कारण वो स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है। ये अच्छी बात है, क्योंकि उत्तर बिहार का एक बढ़िया सिटी माना जाता है मुजफ्फरपुर, और स्मार्ट सिटी बन जाता है अगर, तो इसका लाभ यहाँ के आसपास के ज़िलों को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता का झुकाव किसकी तरफ है? क्योंकि जैसे कि पिछले बार अजय निषाद जो थे वो भाजपा के प्रत्याशी, जैसा आपने खुद कहा कि उन्होंने पार्टी बदल लिया, तो वो भाजपा के प्रत्याशी हैं। वहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, मतलब इधर से थे, वीआईपी की तरफ से थे, वो अब राजभूषण निषाद, वो अब भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अब यही तो मतलब सोचने वाली बात है कि जो जनता, जो लोग कल तक मतलब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, एक दूसरे को गाली दे रहे थे, जनता ने बीजेपी का होने के कारण अजय निषाद को मतलब एक दो पार्ट में बट गई, क्योंकि एक एनडीए और महागठबंधन, तो महागठबंधन के तरफ के लोग इनको वोट नहीं किए। लेकिन आज अचानक वो समय आ गया है, तो हमें तो नहीं लगता है कि अजय निषाद जी कहीं से कोई टक्कर में रहेंगे। अजय निषाद जी टक्कर में नहीं रहेंगे, बिल्कुल मुजफ्फरपुर से तो नहीं रहेंगे। काम नहीं किया उन्होंने, तो क्या काम किया है? अब काम रहता तो फिर लोग आज विरोध नहीं करते, लोग काला झंडा नहीं दिखाते। काला झंडा जिस दिन से उनकी उम्मीदवारी, आखिर उम्मीदवारी उनकी होनी थी, ये तय हो गया था कि लोकसभा में अजय निषाद जी आएंगे। जब आएंगे तो इतना दिन रोक करके क्यों रखा गया उनकी उम्मीदवारी को? इनका आपस में असमंजस नहीं बैठ रहा था कि टिकट भैया किसको दे, टिकट भैया किसको दे। लेकिन जो हो इंटरनली उन लोगों का आपस का मैटर है। चूँकि हम उस पार्टी से भी नहीं है, एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में हम कह रहे हैं, क्योंकि हमें जो लगता है, हमारा जो ओपिनियन है। आपने काले झंडे की बात की गई है, तो उनकी रैली में काला झंडा दिखाया गया है। हाँ बिल्कुल, उनके रैली जिस दिन वो लोकसभा का टिकट लेकर के, सिंबल लेकर के आ रहे थे, रोड शो कर रहे थे, उस दिन उनका विरोध प्रदर्शन मुजफ्फरपुर में हुआ है, और काफ़ी जोर से विरोध प्रदर्शन हुआ है। और भी बहुत सारी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सुदामा न्यूज़।